अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, वेलकम टू एफएम होंडा सेंटर। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सर्दियों के मौसम में अपनी बाइक में कौन सा ऑयल डलवाना चाहिए, कौन से ग्रेड का ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सर्दियों में गलत ग्रेड का ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बाइक सुबह के वक्त ज्यादा किक्के लेती है और अगर स्टार्ट हो भी जाए तो जैसे ही आप रेस छोड़ते हैं तो दोबारा बंद हो जाती है और फिर आपको चौक उठाना पड़ती है और फिर बाइक को स्टार्ट करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह जब आप अपनी बाइक में सही ग्रेड का ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बाइक जो है बगैर चौक पर पहली किक पर स्टार्ट होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह समझा दूं कि ये डब्बे के ऊपर जो ग्रेड्स लिखे होते हैं जैसे 20W50, 20W40, 10W40, इससे क्या मुराद होता है। ठीक है, पहले आपको इसके बारे में समझा दूंगा तो आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी बाइक के लिए सर्दियों में कौन सा तेल बेहतर है और गर्मियों में कौन सा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने सारी डिटेल लिखी है कॉपी पर। जैसे ये देखिए, मैंने 20W40 ग्रेड लिखा है एक, और ये आप देख रहे हैं डब्ल्यू से मुराद होता है विंटर, यानी कि ठंडा मौसम। ठीक है, डब्ल्यू से जो पहला लफ्ज होता है, कोई भी गिनती लिखी होती है डब्ल्यू से पहले, उससे मुराद ये होता है कि जब आपकी बाइक सुबह के वक्त, बाइक का जो इंजन है वो भी ठंडा होता है और आपका जो मौसम है, वेदर जो है वो भी ठंडा होता है, तो ऑयल जो है किस तरह परफॉर्म करेगा इंजन के अंदर। ठीक है, अगर तो ऑयल पतला होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि वो इंजन में जल्दी घूमेगा, सर्कुलेट होगा, यानी कि इंजन के जो कंपोनेंट्स है, पार्ट्स जो हैं, रिंग पिस्टन हो गया, गियर बक्सा हो गया, क्लच बक्सा हो गया, बैरिंग्स हो गए, उनमें जल्दी से सर्कुलेट करेगा, घूमेगा और आपकी बाइक जो है जल्दी स्टार्ट होगी पहली किक में। इसलिए सर्दियों में आपका ऑयल पतला होना चाहिए। कितना पतला होना चाहिए ये आपको समझाऊंगा। ठीक है, उससे पहले आपको ये समझा दूं कि W के बाद जो लफ्ज लिखा होता है उससे मुराद ये होता है, जैसे ये W के बाद 40 लिखा हुआ है, तो इससे मुराद ये है जब आपका इंजन वर्किंग में आएगा, यानी कि 5-6 किलोमीटर चलने के बाद जब आपका इंजन गर्म होगा तो उस वक्त ऑयल इंजन में कैसा परफॉर्म करेगा, कैसा काम करेगा। इस दौरान यानी कि जब आपका इंजन गर्म है तो आपका अगर ऑयल गाढ़ा रहेगा तो आपके इंजन के जो पार्ट्स हैं वो अच्छे तरीके से लुब्रिकेट रहेंगे और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। अब आपके ज़हन में एक सवाल आया होगा कि कौन सा ग्रेड जो है वो कितना पतला होता है और कौन सा ग्रेड जो है वो कितना गाढ़ा होता है। अब आपको इस बारे में समझाता हूं। तो आपके सामने मैंने सारे सर्दियों के ग्रेड्स जो हैं वो लिख दिए हैं। 0W जो होता है वो सबसे पतला तेल होता है। ठीक है, 0W से थोड़ा गाढ़ा तेल, जो थोड़ा मोटा तेल, वो 5W होता है। 5W से थोड़ा मोटा तेल 10W होता है। 10W से थोड़ा मोटा तेल 15W होता है। 15W से थोड़ा मोटा तेल जो 20W होता है। ठीक है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि जो सबसे पतला तेल है आप वो डलवा लें, 0 पतला है तो 0 डलवा लें, 10W पतला है तो 10W डलवा लें। इसका मतलब ये नहीं, आपने अपने मौसम के हिसाब से कि आप पाकिस्तान में जो है किस तरह की सर्दी पड़ती है, किस तरह की गर्मी पड़ती है, उस हिसाब से जो है आपने ग्रेड जो है सिलेक्ट करना होता है। इसलिए वीडियो को मैं आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको गर्मियों के ग्रेड्स के बारे में थोड़ा समझा दूं। जो W के बाद लिखा होता है वो गर्मियों का ग्रेड होता है। जैसे ये देखिए, 30 लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है, तो सबसे गाढ़ा तेल इसमें कौन सा है? 60 वाला सबसे गाढ़ा तेल। ठीक है, उससे 60 से थोड़ा कम गाढ़ा जो है 50 है, 50 से थोड़ा कम गाढ़ा जो है वो 40 है, 40 से थोड़ा कम गाढ़ा जो है वो 30 है। ठीक है, जैसे जैसे नीचे आते रहेंगे तो तेल पतला होता रहेगा, जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे तेल जो है गाढ़ा होता रहेगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा ग्रेड जो है वो कितनी सर्दियों तक चल सकता है और कितनी गर्मियों तक चल सकता है, कितने टेम्परेचर तक काम कर सकता है, प्लस वाले और माइनस वाले में। तो उसको समझने के लिए आपको मैं चार्ट एक दिखा रहा हूं, ग्रेड्स का चार्ट होता है। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि जो ब्लू वाली लाइन है वो सर्दी की तरफ जा रही है, यानी कि माइनस में, और जो रेड वाली लाइन है वो गर्मी की तरफ जा रही है। ठीक है, इस चार्ट में काफी ग्रेड्स के बारे में बताया गया है, लेकिन हम डायरेक्ट जो है बाइक्स वाले ग्रेड्स के बारे में बात करेंगे जो शुरू हो रहे हैं। देखिए, आप आखिर में आएंगे तो 10W30 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम 10W को देखते हैं कि ये सर्दियों में कहाँ तक जो है जमेगा नहीं। तो ये -25 तक इसकी लाइन जा रही है, तो यहाँ तक जो है ये जमेगा नहीं, इससे ऊपर जाएगा तो जमना शुरू हो जाएगा ऑयल। ठीक है, और हम गर्मियों में देखते हैं तो गर्मियों में ये जा रहा है 30 सेंटीग्रेड तक, यानी कि अगर 30 सेंटीग्रेड तक रहेगा तो ऑयल जो है पतला नहीं होगा। ठीक है, गाढ़ा ही रहेगा। अगर इससे ऊपर जाएगा, 31 जाएगा, तो ऑयल जो है वो पतला होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लास्ट वाला ग्रेड देखें, 20W50 वाला, तो ये सर्दियों में जो है -15 से लेके
और गर्मियों में जो है ये 50 सेंटीग्रेड तक काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूँ, तो लाहौर में जो टेम्परेचर है वो 10 सेंटीग्रेड या 5 सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाता, माइनस में जाता ही नहीं है। माइनस में चला गया यानी कि बर्फबारी शुरू हो गई। और सख्त गर्मियों में जो है 50 सेंटीग्रेड या 55 सेंटीग्रेड तक चला जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। तो आपको चाहिए कि आप जो है अपनी बाइक के लिए मैं आपको 2 ऑयल रिकमेंड करता हूँ। एक जो है 20-40, ठीक है, सर्दियों के लिए आप ये इस्तेमाल करें, सर्दियों में 20-40। अगर इस ग्रेड का ऑयल इस्तेमाल करने के बाद भी आपकी बाइक पहली किक पर स्टार्ट नहीं हो रही, तो आप इस्तेमाल करें 10W40 ग्रेड वाला तेल इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपकी बाइक पहली किक पर स्टार्ट नहीं हो रही, तो इसका मतलब कोई और मसला है, तेल का मसला नहीं है। और एक इससे भी बेहतर तरीका है जिसकी मदद से आप जान सकते हैं कि आपकी बाइक में कौन सा तेल डलना चाहिए। जब आप बाइक नई खरीदते हैं तो क्या होता है, आपको ट्यूनिंग वाले कार्ड मिलते हैं और कार्ड के साथ आपको एक इंस्ट्रक्शन कार्ड भी मिलता है जिसको मैनुअल बुक भी कहते हैं, ठीक है, या सर्विस बुक भी कहते हैं। उस पर लिखा होता है कि आपके इंजन की कैपेसिटी के हिसाब से कौन से ग्रेड का ऑयल सर्दियों में बेहतर है और कौन से ग्रेड का ऑयल जो है गर्मियों में बेहतर है। तो आप उसको फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये इस इंजन की कैपेसिटी के हिसाब से कौन सा ऑयल जो है सबसे बेहतर रहेगा सर्दियों में और गर्मियों में। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तो खुदा हाफिज।